विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? जब मांग की एक सीमा न होगी, 7-8 साल तक लगातार मांग करवे की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे। बिहार की सत्ता के दो प्रमुख दलों के बीच जातिगत जनगणना के बाद अब विशेष राज्य दर्जे के मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार से इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था और बिहार में बैठकर इस पर चर्चा करने की बात कही थी। अब बिहार सरकार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि अब कितना मांग करें, मांग करते करते थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार सरकार बीते कई सालों से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है। मांग करते करते 7 से 8 साल का समय बीत चुका है, मगर अब तक केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इधर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की डिमांड करते करते नीतीश सरकार थक गई है, लिहाजा थक हार कर अब इस डिमांड से पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि यह मांग पुरानी हो चुकी है, यहाँ तक कि कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हम लोग सरकार में हैं, लेकिन एक सीमा होती है। अब हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। बिहार के हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग की जाएगी, जिसकी जरूरत भी है। वहीं योजना विकास मंत्री ने नीति आयोग की रिपोर्ट को विरोधाभासी बताया है और कहा कि बिहार की सही तस्वीर पेश नहीं की गई है। दरअसल जून में साल 2020-21 की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, जिसमें बिहार को विभिन्न विकास के मानकों पर संयुक्त रूप से देश में 28वें नंबर पर रखा गया था, इस पर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार ने सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और गरीबी दर घटाने में अच्छी प्रगति की है। रिपोर्ट में आयोग ने राज्य की प्रगति को शामिल नहीं किया, यह बिहार के साथ न्याय नहीं है। इस संबंध में योजना विकास विभाग ने नीति आयोग को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मानक बदलने की बात कही गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5% रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष में 4.2% रही है। वर्ष 2018-19 में भी यह आंकड़ा क्रमशः 9.3% और 6.1% रही थी। बिहार ने गरीबी दर में 6 सालों में 21% की कमी की है। वर्ष 2004-05 में गरीबी दर 54.4% थी, जो वर्ष 2011 में 33.7% थी। इन सालों में राष्ट्रीय स्तर में कमी सिर्फ 12.5% की रही, पर राज्यों की रैंकिंग में इस बात को महत्व नहीं दिया गया। इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर चली आ रही है। इसका नया आंकड़ा आना चाहिए। बिहार में पिछले 6 सालों में प्रति व्यक्ति विकास पर खर्च 17.9% बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़त 11.6% है। इस तरह के कई कार्य बिहार में काफी अच्छे हुए हैं, जिनको शामिल किए बगैर रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में गाड़ियों की संख्या बढ़ी और बिजली की खपत में काफी वृद्धि हुई है, तो फिर गरीबी कैसे नहीं घटी। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सूचकांक 2020-21 रिपोर्ट में कई ऐसे मानक रखे गए हैं जो बिहार के लिए न्याय संगत नहीं है। आयोग को सुझाव भी दिया गया है कि मानकों का चयन और उनके लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों की सहमति से की जाए। सतत विकास लक्ष्य में राज्यों को 33% वन क्षेत्र तय किया गया है। इसी आधार पर रैंकिंग होती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति में यह संभव नहीं है कि यहाँ 33% वन क्षेत्र हो। बिहार में पिछले 15 वर्षों में हरियाली क्षेत्र काफी बढ़ा है, इस पर नीति आयोग विचार करे। देश की आबादी का औसत घनत्व 382 है, जबकि बिहार का 1106 है। इसी तरह भूख का खात्मा करने के मामले में प्रति कृषि श्रमिक अनाज के उत्पादन को आधार बनाया जाता है। बिहार में आबादी का घनत्व काफी अधिक है, इसलिए यहाँ कम आता है, पर यहाँ का उत्पादन और उत्पादकता काफी बढ़ी है, जिसे रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। प्रति लाख राज्य में बैंकों के कितने एटीएम लगे हैं, इसको भी मानक बनाया गया है, पर एटीएम लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है, यह बैंकों का काम है, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इस पर भी आयोग विचार करे। वर्ष 2001 में राज्य की साक्षरता दर 47% थी, जो 2011 में 61.8% हुई। बिहार में नवजात मृत्यु दर में वर्ष 2015 से 2018 के बीच 10 अंकों की कमी आई, पर इसे भी शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार मैट्रिक परीक्षार्थियों की संख्या में 15 सालों में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई, जिसे स्थान नहीं दिया गया।
वहीं दिल्ली में इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष पैकेज की बात हो रही है। हम लोग उस पर मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। फाइनेंस कमीशन ने भी कहा कि जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, जो भी प्रदेश राष्ट्रीय मानक से पीछे है सबको मानक तक आने के लिए अलग अलग तरीके से आवश्यकता होती है। हमारे नेता नीतीश बाबू इस बात को बराबर उठाते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यह मांग तो रहेगी ही। उन्होंने कहा कि जिन जिन मानकों में हम पीछे हैं उसमें संसाधनों की मांग हम लोग करते रहे, मांग आगे भी होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे पार्टी का मुद्दा बना लिया है। उन्होंने इसके जरिए जनता दल यूनाइटेड पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर यह वादा किया कि 2024 में अगर बिहार में हमारी गठबंधन लोकसभा की 39 सीटें जीतता है तो जो भी पीएम होंगे वो राजधानी पटना आकर सूबे को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू पर हमला करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसलिए जो हम कहते हैं वो करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि जो सीएम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए वो बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कैसे दिला पाएंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सूबे के सीएम बस अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।